नमस्कार साथियों, मैं भारत देश का आम बैंकर, वैसा बैंकर जिसकी की गला कभी भी कटने वाली हो, क्योंकि आपको पता ही है सरकार जो है गले के ऊपर तलवार रख चुकी है। और तलवार भी कैसी है जो कि आपका वजूद ही छीन जाए। हाँ, सही समझ रहे हैं आप, निजीकरण। आज हम लोग उस जगह में खड़े हैं ये कि सरकार कभी भी किसी भी क्षण निजीकरण की घोषणा करने वाली है और हम सभी का वजूद मिटाने को तत्पर है। और हो सकता है ये कि कुछ की वजूद बच जाए, बट बहुतों की वजूद मिटने वाली है। तो मिटने से पहले मैंने सोचा कुछ आप सभी के सामने अपने बात रख दूं। पता नहीं कल क्या होगा, कोई नहीं जानता है, ये तो सिर्फ हमारी सरकारें जानती हैं। वही सरकार जो कि चंद औद्योगिक घरानों, बिजनेस घरानों के आगे बिक चुकी है, उनके हाथ की कठपुतली है, उनके इशारों पे नाचती है, वो जो कहती है वही करती है। उनको जनमानस से कोई वास्ता नहीं है, उनको अपने देशवासियों से कोई लगाव नहीं है। सिर्फ लगाव है तो अपने दोस्तों से, अपने चंद उद्योगपतियों से। मैं आप सभी के सामने ये कहना चाह रहा था, आज मेरे अंदर जो आग जल रही है, भारत देश के बहुत सारे ऐसे बैंकर हैं जिनके अंदर वही आग जल रही होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। और यदि नहीं जल रही होती तो ये जो 15 और 16 तारीख की जो स्ट्राइक है उसमें इतने सारे लोग इतने सारे तरीकों से विरोध नहीं जता रहे होते। प्रत्येक दिन लाखों साथी जो है प्रत्येक दिन अपने अपने तरफ से ट्वीट करते हैं सरकार के पास सामने, फेसबुक पे विरोध दर्ज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। मतलब उनको जो समझ में आ रहा है वो करते हैं। कुछ साथी जो है मास्क पे लिख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ टी शर्ट पे लिख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ गाड़ी पे लिख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब जिनको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। तात्पर्य ये है जो कि सभी के अंदर आग चल रही है। वैसे सभी साथियों को मेरा नमन है, प्रणाम है। लेकिन ये तो मैं मान रहा हूं कि हम सभी के अंदर आग जल रही है, बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, खास करके हमारे जो नीति निर्माता हैं, नीति निर्माता तात्पर्य सरकार से नहीं है, हमारे मतलब जो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनियन के संदर्भ में मैं बताना चाह रहा हूं, उनके अंदर जहां तक मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आग कम है। मैं सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बट कुछ लोगों के अंदर आग की कमी है। तो मेरा आप सभी जिनके अंदर आग धधक रही है, जो चाहते हैं कि मेरा गला किसी भी कीमत पर नहीं कटे, उनसे आग्रह है जो कि हमारे वैसे नेता, वैसे रिप्रेजेंटेटिव, यदि उनकी आग ठंडी हो गई है तो कृपया उनको जगाएं, उनके अंदर आग लगाएं, ताकि वो हमारे हित के लिए जिस तरह से हमारे अंदर आग जल रही है उसी तरह से उनके अंदर जले और सरकार के सामने धारदार विरोध प्रदर्शन करे, ताकि हमारा गला कटने से बच सके, हमारा वजूद मिटने से बच सके। मैं वैसे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ यूनियन के नेताओं को जानता हूं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ के करने से नहीं होगा जब तक कि सारे साथी नहीं करेंगे। अभी मैं देख रहा हूं जो प्रत्येक दिन ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे हैं, बहुत सारे यंग लड़के ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं का भी अकाउंट है, लेकिन उनके हैंडल से एक भी ट्वीट नहीं आती है। अब आप बोलेंगे जी कि सिर्फ ट्वीट करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये आप समझ रहे हैं, चलिए मैं भी मान लेता हूं, लेकिन एक विरोध करने का एक जरिया है, तो क्यों नहीं विरोध करें। यदि हम बैंकर कर सकते हैं तो जो बड़े बड़े नेताजी लोग हैं, जिनके बड़े बड़े हैंडल है, जिनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, जिनकी बातों का मतलब है, जिनके एक मैसेज से सारे बैंकर जाग उठेंगे, तो उनसे भी वही उम्मीद होती है। बट कहीं ना कहीं लगता है कि उनके अंदर आग की कमी है। उसका कारण जो भी हो सकता है वो रिटायर्ड है, हो सकता है रिटायरमेंट के करीब है, उनको लगता है कि यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं बिहारस लेके निकल जाऊंगा। कारण जो भी हो, यदि ऐसा कुछ कारण है और आप लोग के अंदर आग ठंडी हो गई हो, तो आप सभी से विनम्र विनती है जो कृपया आप साइड हो जाए, और जिनके अंदर आग धधक रही है, चाहे वो हमारे वरिष्ठ साथी हो या हमारे युवा साथी हो, उनको मौका दें ताकि वो धधकती जो आग है पूरे देश के बैंकरों के बीच में, उसको एक जगह एकत्र करके इस सरकार के विरुद्ध में
एक बड़ा सा जन आंदोलन खड़ा कर सके, ताकि जो हमारे ऊपर जो गर्दन पे तलवार लटक रही है आज, वो तलवार ना केवल हट जाए बल्कि बाद में की दूसरे संस्थाओं पर जो भी लटक रही है वो भी खत्म हो जाए। इस तरह की मतलब एक तेज जबरदस्त आंदोलन होनी चाहिए, और वो तब होगा जबकि सारे साथी के अंदर में एक समान आग प्रज्वलित होगी। हाँ, ये मैं मान रहा हूं, जो कुछ साथी जो ट्वीट करते हैं वो विरोध रोड पे नहीं आते हैं, जो रोड पे आते हैं वो ट्वीट नहीं करते हैं, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन जो आग का पैमाना है ना वो समान होनी चाहिए। वजूद मिटने का जो दर्द है ना वो समान होना चाहिए। जब आज हम लोग ब्रांच में जाते हैं, बात करते हैं अपने स्टाफ के बीच में, तो जो मैं युवा साथियों को मैं दर्द देखता हूं ना वो हमारे कहीं ना कहीं बुजुर्ग साथियों में नहीं दिखता है। मैं बड़े ही अदब से करता हूं, आपकी यदि भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं, बट मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं प्रत्येक दिन। जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनके अंदर वो आग धधक नहीं रही है। आप बोलेंगे अपने समय में आपने बहुत सारे आंदोलन किए, मैं मानता हूं, उसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन वो सारे आंदोलन और ये आंदोलन जो है अपने आप में बहुत ही अंतर है। आपको इस बात को समझना होगा, जो कि ये जो आंदोलन है वो वजूद बचाने का है, वो गला कटने से रोकने का है, परिवारों को रोड पे आने से बचाने के लिए है। आज जो देश की स्थिति है, जो निजी संस्थाएं जो कभी भी लात मार देते हैं अपने एम्प्लॉय को, शोषण कर रहे हैं, उससे बचाने के लिए है। आज आप इस सरकार पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। जो सरकार हमेशा जो बोलती कुछ है और करती कुछ है, उस सरकार पे कोई विश्वास आप नहीं किया जा सकता है। वो बोलती है जी कि मैं आगे हित ख्याल रखूंगा, क्या गारंटी है ख्याल रखेंगे? यदि इतना ही ख्याल रखना होता तो प्राइवेटाइज नहीं करते। क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हैं? इससे क्या फायदा हो जाएगा देश को? लेकिन ये ना हमारे देश के चंद नागरिक समझ रहे हैं, ना कुछ हमारे बैंकर साथी भी ऐसे हैं जो कि नहीं समझ रहे हैं। आज भी 15-16 तारीख को जब स्ट्राइक हुआ, अभी उसमें भी देखे होंगे कुछ लोग जो है सपोर्ट नहीं किए। खैर, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए इस बात का मलाल नहीं है। तो प्लीज आप सभी से मेरा आग्रह है, जितने भी बैंकर साथी जिनके अंदर आग धधक रही हो, वो अपनी आग जो है दूसरे बैंकर साथियों में भी लगाएं, ताकि उनके अंदर में भी वो ही आग फड़के। और जिनके अंदर नहीं भड़क रहा और यदि वो कुर्सी पे विराजमान है तो उनसे उनकी कुर्सी छीन लिया जाए। उनको बुरा लग रहा हो उनसे माफी मांग लीजिए, उनसे दंडवत प्रणाम कर लीजिए। और मैं भी, मेरे भी बात से यदि किसी को भी ठेस पहुंच रही हो तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, क्योंकि गर्दन कटने से अच्छा है आपको मैं नमन करूं, प्रणाम करूं, विनती करूं, आप साइड हो जाएं। क्योंकि गला कटने से बचने के लिए एक समान सभी के अंदर आग जलनी चाहिए। तो प्लीज मेरे सभी बैंकर भाइयों से आग्रह है, जो मेरे इस ऑडियो को सारे बैंकर तक पहुंचाएं और सभी के अंदर आग धधकाने का कोशिश करें। और ये जो हमारी सरकार है, इस सरकार को ये पता चलना चाहिए, जो कि एक बैंक एक ऐसा संस्था है जिसको कि हम निजीकरण किसी भी जीवन में नहीं कर सकते, उस तरह का आंदोलन खड़ा कीजिए। और अब इंतजार हम लोग नहीं कर सकते हैं जो कि किसका नाम अनाउंस होने वाला है, किसका नाम अनाउंस नहीं होने वाला है, किसकी प्राइवेटाइजेशन होगी, किसकी नहीं होगी। एक बात आप जान लीजिए, जो कि आज जिसकी नाम अनाउंस होने वाली है, कोई जरूरी नहीं है कल आपका नहीं हो, और यदि नहीं भी होगा तो सारा लोड जो है बचे हुए बैंकों पे ही गिरेगा। क्योंकि जो पब्लिक हमारी है उसको सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थाओं पर विश्वास है। और आप देखेंगे जिस दिन से नाम अनाउंस होगा जिस भी बैंक का, उसके सारे कस्टमर टूट के दूसरे बैंकों में जाना चालू कर देंगे, ये आप महसूस करेंगे। तो इसलिए करके आग्रह है, जो कि प्लीज आप सभी जगिए, एक दूसरे को जगाइए, और खास करके अपने नेताओं को जगाइए। क्योंकि आज हमारे नेता कहीं ना कहीं सुस्त पड़े हुए हैं। आज जब 2 दिन के स्ट्राइक के बाद यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को ठेंगा दिखा दिया जाता है, और कि उसके बावजूद भी यूनियन जो है शांत बैठी हुई है, मीटिंग में कोई प्रस्ताव नहीं पास कर रही है, कोई बड़ा स्ट्राइक का कॉल नहीं दे रही है, कुछ विरोध, दमदार विरोध की बात नहीं कर रही है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसलिए करके आप सभी यंग बैंकर जिनके अंदर आग धधक रही हो, या फिर हमारे वो भी बुजुर्ग बैंकर जिनके अंदर आग बची हुई हो, वो सारे लोगों से आग्रह है जो कि जिनके अंदर आग ठंडी हो चुकी है, और वो यदि रिप्रेजेंटेटिव की कुर्सी पे विद्यमान है, वो यदि सरकार से वार्ता करने के लिए
पद पे हैं तो प्लीज उनको हटाइए, और जिनके अंदर, चाहे वो वरिष्ठ हैं या फिर हमारे युवा बैंकर हैं, यदि जिसके अंदर आग जल रहा है उसको उस चेयर पे पहुंचाइए, ताकि सरकार के सामने बात जब हो तो उसमें दिखना चाहिए, उसमें ये नहीं दिखना चाहिए जो कि हम भीख मांग रहे हैं। ये हमारा भीख नहीं है, ये हक है। आज हमारे सारे बैंकर ने कितने कितने रात जगी है तब जाकर के अपने बाहुबल से, अपने मेहनत से, अपने दिमाग के बल पे जो है नौकरी अर्जित की है, और इतने सालों में देश के कोने कोने में जाकर के ड्यूटी की है, और देश के लोगों के लिए जो है अपना सब कुछ निछावर किया है। तो प्लीज आप सभी जग जाइए, और एकदम जो आंदोलन का एक विकराल रूप धारण होना चाहिए, ताकि ये सरकार को समझ में आ जाए। और ये समय आ गया है जो कि जिस तरह से आपको याद होगा, जो इंदिरा गांधी के विरोध में जयप्रकाश नारायण खड़े हुए थे, उसी तरह ये सरकार का जो अभी ट्रेंड चल पड़ा है, हम सभी को जयप्रकाश नारायण बनना पड़ेगा, और इस सरकार को अब जो है ये बात एहसास दिलाना पड़ेगा। यदि आप तरीके से देश हित में काम करेंगे तब तो आप कुर्सी पर रहने का हक है। यदि आप देश हित में आपके फैसले नहीं होंगे तो आपको कुर्सी से उतार दिया जाएगा, आपको कुर्सी से फेंक दिया जाएगा। और ये तभी होगा जबकि सारे लोग जगेंगे, और इसकी शुरुआत हम बैंकर ही कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम मेहनती हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जो बैंकर या जो लड़के जो कंपटीशन में जनरल बॉगी से धक्का खा खा के कहां जाके एग्जाम देकर के लोग पास किए हैं, कितने कितने रातें जग जग के पास किए हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण बैंक में आज हम लोग टूटे ट्रेन चला रहे थे ग्रामीण बैंक का, उसमें सभी लोगों ने अपने अपना जो है जो महसूस किए, जो फेस किए, वो बता रहे थे। कितनी तंगहाली में हम लोग काम करते हैं, कितने कितने बुरे दौर से गुजरते हैं। अभी नोटबंदी में आप लोगों ने सभी ने कितना मतलब बुरा कंडीशन फेस किया, जनधन खाता खोलने के टाइम में कितना बुरा कंडीशन फेस किया। जब उतने सारे कंडीशन हम फेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये सरकार जो हमको एक झटके में प्राइवेट करना चाहती है, ऐसा किसी भी कीमत पे होने नहीं देंगे। इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है मेरा, जो प्लीज आप सभी जगिए, और यदि मेरा जो मैं बोल रहा हूं आपको हल्का सा भी समझ में आ रहा होगा तो आप एक दूसरे बैंकर तक पहुंचाइए, ताकि किसी भी बैंकर के अंदर में जो आग जल रही है वो ठंड नहीं पड़नी चाहिए, वो धधकते रहनी चाहिए। और इस सरकार जब तक अपने जो इनका घोषणा है उससे पीछे नहीं हटे, तब तक आग जो है जलते रहना चाहिए, और विरोध धुआंधार होते रहना चाहिए। और यूनियन के अपने सभी बड़े नेताओं से आप उनको बोलिए, यदि उनके अंदर गट्स है रिप्रेजेंट करने का इस धड़कती हुई आग को, तो वो रहे, नहीं तो छोड़ दे। क्योंकि ये जलती हुई आग जो है वो संभालना, जिसके अंदर आग जल रही वही संभाल सकता है, जिसके अंदर नहीं जल रही है वो खुद जल के राख हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज उनको अलर्ट कीजिए, उनको बोलिए जो कदम से कदम मिला करके जो है इस सरकार के विरोध करे, यानी तो कुर्सी छोड़े। धन्यवाद, शुभ रात्रि। उम्मीद करते